Good morning, dear students. How are you? Students, today we will continue chapter Consumers Equilibrium and its topic 3.1, that is relation between total utility and marginal utility. लास्ट वीडियो में हमने टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये समझा था। आज हम इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो समझेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन these concepts of utility has been further classified by table 2. ओके, ये हमें टेबल गिवन है। टेबल में क्या दिखाया है? क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्वांटिटी गिवन है कि हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। पहले हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, फिर 0, 1 कंज्यूम की, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो टोटल यूटिलिटी शो की हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी शो की गई है। ओके, अगर हम बात करें क्वांटिटी को मार्जिनल से, तो देखो सबसे पहले अगर हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो हमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। 1 कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें यूटिलिटी मिली है 8 यूटिल्स। ओके, सेकंड को कंज्यूम करने के बाद हमें मिली 6, क्योंकि किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन क्या है, कम होती जाएगी, हमारी नीड जो है वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पहले 1 कप ऑफ टी ड्रिंक की, चाय पी, 1 कप पिया तो हमें 8 सेटिस्फेक्शन मिली। फिर हमने सेकंड ड्रिंक किया तो हमें 6 सेटिस्फेक्शन मिली। तो इसी तरह से जो हमारी यूटिलिटी है वो हमेशा कम होती जाती है। फिर हमने थर्ड कंजम्पशन की, फिर हमें 4 मिली। फोर्थ कंज्यूम करने के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन 2 रह गई। फिफ्थ को कंज्यूम करने के बाद हमारा जब पेट फुल हो गया तो हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 0, कि हमारी नीड यहाँ पे आके फुल हो चुकी है। अगर हम इसके बाद एक भी कप या एक भी स्लाइस किसी प्रोडक्ट का कंज्यूम करेंगे तो हमें उसके बाद जो मिलेगी वो है स्टमक एक, पेट दर्द होगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, तो नेगेटिव इफेक्ट उसका हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 6th स्लाइस को कंज्यूम करने के बाद हमें जो कंजम्पशन है वो मिलेगी नेगेटिव में, दैट इज -2। ओके, नाउ हाउ वी हैव टू फाइंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स मार्जिनल को जब हम समीशन करते हैं तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ MU। तो MU को टोटल करते जाओ, फर्स्टली 0 का 0 एंड देन 8 का 8, फिर 8 + 6 दैट इज 14, फिर 14 + 4 दैट इज 18। ओके, इस तरह से हम फाइंड करेंगे टोटल यूटिलिटी। नाउ हम रिलेशन करेंगे कि रिलेशन क्या है टोटल और मार्जिनल पे। पहले तो आपको क्लियर हुआ फॉर्मूले का, अगर हमें मार्जिनल गिवन है, टोटल फाइंड करनी है तो हम समीशन करते जाएंगे, और अगर हमें टोटल गिवन है, हमने मार्जिनल निकालनी है तो एक सक्सेसिव यूनिट को प्रीवियस यूनिट में से माइनस करते जाना है। तो फॉर्मूला होगा TUN - TUN - 1। ओके, तो ये है रिलेशन, फॉर्मूला से रिलेट के। अब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। जैसे जैसे हम कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी, पहले 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। बट द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग अप टू अ लिमिट। और टोटल यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीजिंग होती जाएगी एक लिमिट तक। मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये क्या बताना चाहते हैं कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगी और मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इन दोनों का ये रिलेशन है। सेकंड पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट्स बीइंग पॉजिटिव। तो अगर हम इस टेबल को देखें ध्यान से तो इसमें हमें दिखाया कि पहले 4 यूनिट्स की मार्जिनल जो है वो कम होती जा रही है। मीन्स पॉजिटिव साइन है उन सभी का, कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, बट साइन क्या है? पॉजिटिव। ओके, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और दूसरी तरफ टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ रही है। Thus, as long as marginal utility of the commodity remain positive, जब तक ये पॉजिटिव रहेगी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूनिट भी क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी। मीन्स अगर मार्जिनल पॉजिटिव है, अगर मार्जिनल हमारी पॉजिटिव है तो हमारी क्या होगी? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज होगी। ओके, इंक्रीजिंग शो करेगी। ये है सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ यूनिट इज 0। हमें टेबल में दिखाया गया कि फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल क्या हो गई? 0। इट इज
इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे जब मार्जिनल क्या है, मार्जिनल क्या है, जीरो, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट, दैट इज 20। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज मार्जिनलिटी ऑफ द सिक्स पॉइंट इज नेगेटिव। जब मार्जिनल नेगेटिव चली गई, ओके, एज अ रिजल्ट टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है रिलेशन के 4 पॉइंट्स, आपने एज इट इज 4 के 4 लर्न करने हैं और राइट करने हैं फेयर पे। और ये डायग्राम जो है वो टेबल से रिलेट करके बनाया गया, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, आवर टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ यूटिलिटी। लॉ ऑफ यूटिलिटी, तो हम इस चैप्टर में 2 लॉज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कम होती जाती है, बिकॉज कंजम्पशन जब बढ़ेगी, कंजम्पशन व्हेन इंक्रीज होगी, तो हमारी मार्जिनल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही वो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, रिड्यूस होना। ओके, डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ कमोडिटी टेंड टू डिक्रीज। कि हमारी जो कंजम्पशन करते करते जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमारी नीड है, वो क्या है, कम होती जाएगी। लाइक अ कप ऑफ ट्री नोट अ स्पून। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे, ऐसे नहीं है कि अगर हम चाय को एक स्पून से ड्रिंक करेंगे, चाय पीना एक चम्मच से, तो उससे तो थोड़ी ना हमारी भूख शांत होगी, तो उससे तो हमारी सेटिस्फेक्शन, जो हमारी नीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, जैसे कि एक कप। तो नोट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, मिल्क का एक ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वो एक कप या गिलास से ड्रिंक करना चाहिए। आर कंज्यूम्ड एट अ टाइम, जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट है अजम्पशंस। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से लर्न करनी है। अजम्पशंस क्या है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी कंजम्पशन करो तो स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करो, स्टैंडर्ड यूनिट से कंज्यूम करो, जैसे कि कप ऑफ ट्री, नोट अ स्पून ऑफ ट्री। ओके, टी की ड्रिंक करने के लिए स्पून का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो कप होना चाहिए। तो ये बेसिक अजम्पशन है, तभी ये लॉ पॉसिबल है, अदरवाइज ये लॉ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड अजम्पशन है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूस। तो जब भी ड्रिंक करने लगे, चाय पीने लगे, तो वो कंटिन्यू कंजम्पशन होनी चाहिए, तभी ये लॉ पॉसिबल है, अदरवाइज ये लॉ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम थोड़ा टाइम गैप के बाद ड्रिंक करेंगे, चाय पियेंगे, तो उसके बाद हमारी भूख ज़्यादा लग भी सकती है, तो उतनी नीड के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ा हमने, टॉपिक रीड किया, तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे अब हम। फर्स्ट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो बाकी लॉज हैं, अदर लॉज हैं, वो सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ इक्वो मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी करवाया हुआ है, ये 2 लॉज न्यू हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये तीनों ही लॉज क्या किस पे डिपेंड करते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो रीड करते हैं ये पॉइंट हम। यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट, अकॉर्डिंग से, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर डज नॉट स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन वन कमोडिटी। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ क्या कहता है, इक्वल मार्जिनल वो कहता है कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, वो सारे के सारे पैसे हम एक ही वस्तु के ऊपर खर्च नहीं करते। भूख लगी है हमें, 100 के 100 रुपीज़ हम एक कमोडिटी के ऊपर स्पेंड नहीं करते, क्योंकि अगर हम सेम प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे क्या होगी, नफरत होनी शुरू हो जाएगी कि ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो हमारी वो सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। कंज्यूमर क्या करेगा, उस पैसे को अपने डिफरेंट गुड्स के ऊपर कंज्यूम करेगा। तो ये है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के ऊपर, क्योंकि डिमिनिशिंग में क्या बताया गया है कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो यूटिलिटी कम होगी। ओके, तो उस वजह से इन्होंने क्या बनाया, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल बनाया कि कंज्यूमर क्या करेगा, अपने पैसे को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग पे कंज्यूम करेगा। ओके, तो ये पॉइंट है आपका फर्स्ट वाला यहाँ तक।
आपने रीड करना है। लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल के बारे में बताया गया है। सेकेंड इन्होंने बताया लॉ ऑफ डिमांड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा हमारी डिमांड कम होती जाएगी। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो ओके, तो इस लॉ में क्या बताया गया है कि अगर हमें और प्रोडक्ट खरीदनी है, परचेज करनी है, तो हम तभी परचेज करेंगे अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस लो होगा, कम होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉ ऑफ मार्जिनल के ऊपर, कि वैसे तो हमें बहुत कीमत की और नहीं चाहिए पर हम परचेज फिर भी कर लेते हैं अगर प्राइस कम होगा तो, अदरवाइज हम नहीं परचेज करते। ये लॉ ऑफ डिमांड आपका यहाँ तक है। थर्ड पॉइंट है, इन्होंने बताया कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या करने देते हैं कि अगर प्रायर टू द मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर हमारे पास और पैसे हैं तो हम कंज्यूम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट फर्स्ट हमने डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट है वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हमने पढ़ा कि कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे एक प्रोडक्ट की तो हमें वो पसंद आना हट जाएगा, हम उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो जो फैक्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का साइज, कलर, ठीक है, डायमेंशंस, क्वांटिटी, क्वालिटी सब चेंज कर देते हैं ताकि कस्टमर को वो बाद में भी खरीदना आसान लगे, नहीं तो वो बंद कर देगा। एक टाइम कंज्यूम करता 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 हमारा दिल भर जाता है तो हमें क्या चाहिए, उसके अंदर चेंज चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा ताकि कंज्यूमर बाय करता रहे। तो वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो ये किस पे डिपेंड करता है हमारा पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। ओके, थर्ड पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को फिक्स करना भी हम किसको देके करते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देके सेट करते हैं। देखो कैसे, प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो जो फैक्ट्री वाले हैं वो प्राइस किसको देखते हुए सेट करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म को देखते हुए, लोगों की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए सेट करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। जो फाइनेंस मिनिस्टर है टैक्स डिसाइड करता है, वो भी किसको देखते हुए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो ये 4 पॉइंट्स आपने इस टॉपिक के लर्न करने हैं। ओके, तो आज का होमवर्क क्या है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड लॉ ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।